देश भर के सभी पेंशन धारकों का स्वागत है। यदि आपके परिवार में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने वाला कोई सदस्य है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। कई राज्यों में पेंशन भुगतान की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और जिन लाभार्थियों की किस्तें पिछले महीनों से लंबित थीं, उनके खातों में बकाया राशि भेजने का काम भी शुरू किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में भुगतान की राशि और समय अलग हो सकता है, इसलिए किसी भी सूचना को अपने राज्य के नियमों के अनुसार समझना जरूरी है। यदि आपके खाते में अभी तक पेंशन नहीं आई है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई राज्यों में भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाता है और लाभार्थियों के खातों में अलग अलग तिथियों पर राशि भेजी जाती है। कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर किसी को एक साथ 2 महीने या 3 महीने की पेंशन कैसे मिल जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि किसी तकनीकी प्रक्रिया, सत्यापन या प्रशासनिक कारण से पहले भुगतान नहीं हो पाता और बाद में जब सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, तब लंबित राशि एक साथ जारी कर दी जाती है। इसलिए यदि आपके राज्य में भी कुछ महीनों की पेंशन लंबित थी और अब भुगतान शुरू हुआ है, तो आपके खाते में एक साथ अधिक राशि भी दिखाई दे सकती है। हालांकि यह राशि प्रत्येक राज्य की निर्धारित पेंशन दर के अनुसार अलग अलग होगी। कहीं 1,000 रुपये प्रति माह, कहीं 1,100 रुपये, कहीं 1,250 रुपये, तो कहीं इससे अधिक भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है। इसलिए किसी दूसरे राज्य की राशि देखकर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में कई लाभार्थियों को वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की किस्तें चरणबद्ध तरीके से भेजी जाती हैं। यदि किसी लाभार्थी की 3 महीने की राशि लंबित रही है और संबंधित विभाग द्वारा भुगतान स्वीकृत कर दिया गया है, तो उसे एक साथ पूरी बकाया राशि प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार बिहार में भी पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मासिक दर के अनुसार भुगतान किया जाता है और यदि कई महीनों की किस्त एक साथ जारी होती है, तो खाते में एकमुश्त राशि दिखाई देती है। झारखंड में भी यही व्यवस्था लागू होती है, जहां भुगतान राज्य सरकार की स्वीकृत दर के अनुसार किया जाता है। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि कई अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। ऐसे में यदि वहां 2 या 3 महीने की पेंशन एक साथ जारी होती है, तो लाभार्थियों के खाते में अपेक्षाकृत बड़ी राशि जमा हो सकती है। यह पूरी तरह संबंधित राज्य की नीति और पात्रता पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपकी पेंशन लंबे समय से नहीं आ रही है, तो सबसे पहले यह जांच करें कि कहीं आपकी ई-केवाईसी लंबित तो नहीं है। पिछले कुछ समय से विभिन्न राज्यों में लाभार्थियों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, ताकि केवल पात्र लोगों को ही पेंशन का लाभ मिलता रहे। जिन लाभार्थियों ने समय पर ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया या बैंक खाते से आधार लिंक नहीं कराया, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रुक सकती है। अच्छी बात यह है कि अधिकांश मामलों में आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद लंबित भुगतान भी जारी कर दिया जाता है। इसलिए यदि आपकी पेंशन किसी तकनीकी कारण से रुकी है, तो जल्द से जल्द संबंधित विभाग या सेवा केंद्र पर जाकर सभी आवश्यक दस्तावेज अपडेट करवा लें। जीवन प्रमाण पत्र भी पेंशन भुगतान की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है, विशेष रूप से उन योजनाओं में जहां समय समय पर लाभार्थी के जीवित होने का सत्यापन आवश्यक होता है। वहां जीवन प्रमाण पत्र जमा न होने पर भुगतान रुक सकता है। आज अधिकांश राज्यों में यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है। यदि आपने अभी तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, तो इसे जल्द पूरा करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही बैंक खाते में आधार लिंक होना, एनपीसीआई मैपिंग सक्रिय होना और डीबीटी सही तरीके से चालू होना भी आवश्यक है। यदि इनमें से किसी प्रक्रिया में त्रुटि होती है, तो भुगतान विभाग से जारी होने के बावजूद आपके खाते तक राशि पहुंचने में देरी हो सकती है। नाम, जन्म तिथि और बैंक खाते से जुड़ी छोटी छोटी गलतियां भी कई बार बड़ी समस्या बन जाती हैं। यदि आधार कार्ड में नाम अलग है और बैंक खाते में अलग या जन्म तिथि दोनों जगह अलग अलग दर्ज हैं, तो सत्यापन के दौरान भुगतान रुक सकता है। इसलिए एक बार अपने सभी दस्तावेजों का मिलान अवश्य कर लें। मोबाइल नंबर भी बैंक खाते में अपडेट होना चाहिए, ताकि भुगतान होने पर तुरंत संदेश प्राप्त हो सके और किसी प्रकार की जानकारी छूट न जाए। यदि आपने बैंक खाता बदल दिया है, तो नई जानकारी संबंधित विभाग में समय पर दर्ज करवाना भी जरूरी है। सरकार द्वारा समय समय पर अपात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए भी विशेष अभियान चलाए जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने गलत दस्तावेजों के आधार पर पेंशन स्वीकृत करवाई है, गलत आय प्रमाण पत्र लगाया है,
उम्र से संबंधित गलत जानकारी दी है, एक से अधिक योजनाओं का अनुचित लाभ लिया है या किसी मृत व्यक्ति के नाम पर पेंशन निकाली जा रही है, तो ऐसे मामलों में जांच के बाद पेंशन बंद की जा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उनका सत्यापन पूरा है और सभी दस्तावेज सही हैं, तो उन्हें नियमानुसार पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशन धारकों के लिए भी लंबे समय से महंगाई राहत से जुड़ी प्रक्रिया में सुधार की चर्चा चल रही है। वर्षों से चली आ रही कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण महंगाई राहत लागू होने में देरी होती थी। अब व्यवस्था को अधिक सरल और तेज बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में पात्र पेंशन धारकों को वित्तीय लाभ समय पर मिल सके। यदि संबंधित नियमों में अंतिम स्वीकृति के बाद बदलाव लागू होते हैं, तो पेंशन धारकों को बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ पहले की तुलना में अधिक आसानी से मिल सकेगा। यदि आपके खाते में अभी तक पेंशन नहीं पहुंची है, तो सबसे पहले बैंक खाते का बैलेंस और मिनी स्टेटमेंट जांच लें। इसके बाद संबंधित सामाजिक सुरक्षा विभाग, जन सेवा केंद्र या बैंक शाखा में जाकर भुगतान की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें। कई बार भुगतान जारी हो चुका होता है, लेकिन बैंकिंग प्रक्रिया के कारण राशि खाते में पहुंचने में थोड़ा समय लग जाता है। इसलिए बिना पुष्टि किए किसी अफवाह पर भरोसा न करें। केवल आधिकारिक सूचना और संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर ही विश्वास करें। पेंशन का उद्देश्य समाज के उन लोगों को आर्थिक सहारा देना है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इसलिए यदि आप पात्र लाभार्थी हैं, तो समय समय पर अपने दस्तावेज अपडेट रखें, ई-केवाईसी और जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करें, बैंक खाते की जानकारी सही रखें और किसी भी बदलाव की सूचना संबंधित विभाग को अवश्य दें। इससे आपका भुगतान बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा और यदि किसी कारण से किस्त लंबित भी होती है, तो सत्यापन पूरा होने के बाद बकाया राशि नियमानुसार आपके खाते में भेजी जा सकती है। आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों में चरणबद्ध तरीके से पेंशन भुगतान जारी रहने की संभावना है। इसलिए अपने बैंक खाते की नियमित जांच करते रहें और केवल प्रमाणित जानकारी पर ही भरोसा करें।